आज का टॉपिक है अपना एब्रेसिव यानी अपघर्षक। तो अपघर्षक क्या होते हैं? कुछ पदार्थ होते हैं जो बहुत ही कठोर व तीक्ष्ण होते हैं और ये इंजीनियरिंग की दृष्टि से बहुत महत्व के होते हैं, क्योंकि इनके द्वारा इनसे अपेक्षाकृत जो कम कठोर पदार्थ होते हैं उन्हें काटा या घिसा जा सकता है। तो ऐसे पदार्थ अपघर्षक और ये क्रिया अपघर्षण कहलाती है। यानी अपघर्षक पदार्थ क्या हैं? अत्यंत ही कठोर पदार्थ हैं जो अपने से कठोर पदार्थों को काटते या घिसते हैं। क्या कहलाएंगे? अपघर्षक। और ये क्रिया क्या कहलाती है? अपघर्षण। अपघर्षक पदार्थों का उपयोग क्या करते हैं? इनसे कम कठोर पदार्थों को काटने, पीटने, घिसने, धार या पॉलिश करने में किया जाता है। सिंपल अपन घरेलू एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे चाकू की अपन धार तैयार करते हैं, धार लगाते हैं। चाकू कारपेंट्री औजार की धार तेज करने के लिए अपघर्षी पत्थर का प्रयोग करते हैं। यानी चाकू को कई बार क्या करते हैं अपन? पत्थर के ऊपर घिसते हैं। या कारपेंट्री जो घर में अपन कई बार देखते हैं गेट वेट तैयार करवाने के लिए जो बैठता है बढ़ई, वो क्या करता है? एक पत्थर रखता है और उसके ऊपर अपने औजार की धार तैयार करता है। तो वो जो पत्थर होता है वो क्या है? अपघर्षी पत्थर। दांत साफ करने के लिए जो पाउडर काम में लेते हैं वो क्या कहलाता है? अपघर्षी पाउडर। लकड़ी और पत्थर की घिसाई के लिए और पॉलिश करने के लिए भी अपघर्षी चूर्ण युक्त पेपर का उपयोग किया जाता है। सिंपल आपने जो अपन काम में लेते हैं घरों में रेजमाल, रेजमाल भी क्या होता है? एक तरीके का पेपर होता है और उसके ऊपर पाउडर सा दाने दाने से लगे होते हैं, वो क्या होता है? अपघर्षी पाउडर। तो वो क्या किसकी तरह बिहेव करता है? एक अपघर्षक पदार्थ की तरह। तो किसी पदार्थ की जो अपघर्षण क्षमता है वो उसकी 3 बातों पर या 3 गुणों पर निर्भर करती है: कठोरता, दृढ़ता और उच्च ताप सहता। तो पहला पॉइंट है अपना कठोरता। तो कठोरता क्या है? कि कोई पदार्थ जितना ज़्यादा कठोर होगा वो उतना ही अच्छा अपघर्षक होगा। यदि पदार्थ खुद कठोर नहीं है तो क्या वो कठोर पदार्थों को काट पाएगा? नहीं। तो कठोरता क्या है? कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अन्य पदार्थों को खुरच सकता है, यह एक सापेक्ष गुण है। सापेक्ष गुण का मतलब क्या हुआ? कि 2 पदार्थ हैं, उनमें से जो कठोर होगा वही क्या करेगा? दूसरे को स्क्रैच कर पाएगा। जिसके ऊपर स्क्रैच हो जाते हैं वो पदार्थ क्या है? नरम है। और जिसके ऊपर स्क्रैच नहीं होते हैं वो पदार्थ कठोर है, या फिर कहते हैं उस पदार्थ ने अपघर्षक पदार्थ की तरह है काम में किया है। तो जो पदार्थ की कठोरता है उसका एक मेजरमेंट होता है जिसको किससे नापते हैं? मोह से। जैसे अपने हाइट को किससे नापते हैं? मीटर या फीट से। वेट को किससे नापते हैं? किलोग्राम, ग्राम से। उसी तरीके से अपघर्षण पदार्थों की कठोरता का जो पैमाना है वो क्या है? मोह है। यानी जिसके मोह का मान जितना ज़्यादा होगा उसकी अपघर्षण क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो कुछ पदार्थ हैं जिनकी कठोरता आपको दी हुई है। जैसे सिंपल सा है जिप्सम। सबसे पहले है सेल खेड़ी, फिर है उसके बाद आता है जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोरिस्पार, एपेटाइट, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरेंडम, हीरा। तो ये इनकी कठोरता का बढ़ता क्रम है। हीरा है वो क्या होता है? सबसे कठोर होता है। और सेल खेड़ी जो अपघर्षी पदार्थ है वो सबसे कोमल है। यानी इसके मोह का मान, सेल खेड़ी के मोह का मान कम होता है और हीरे का मोह का मान मैक्सिमम होता है। हीरे के मोह का मान लगभग 10 होता है। तो हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है, या इसको बोल सकते हैं अपन सबसे अच्छा अपघर्षी पदार्थ है। नेक्स्ट है दृढ़ता। तो दृढ़ता क्या होती है? ये एक भंगुरता का विपरीत गुण है। भंगुरता क्या होता है? भंगुरता ब्रिटलनेस, यानी कि वो कोई पदार्थ जितना जल्दी छिटकता है वो क्या होती है? उसकी भंगुरता। और जो छिटके नहीं, टूटे नहीं, वो क्या कहलाती है? उसकी दृढ़ता। तो अपघर्षी पदार्थों की दृढ़ता क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा अपघर्षी पदार्थ वही होता है जिसकी लगातार नई नई परतें निकलती रहें। और यदि वो दृढ़ होगा तो उसकी परतें नहीं निकलेंगी। तो एक अच्छे अपघर्षी पदार्थ की दृढ़ता है वो कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है उच्च ताप सहता। यानी जो अपघर्षी पदार्थ हैं उनकी ताप सहन करने की क्षमता उच्च होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही उनसे अपन किसी हार्ड पदार्थ को काटते हैं या उनके ऊपर पदार्थों को घिसते हैं या धार तैयार करते हैं तो इस प्रोसेस के अंदर क्या है? ताप उत्पन्न होता है। और ताप उत्पन्न होने से अपघर्षी पदार्थ नरम नहीं होना चाहिए। यदि पदार्थ नरम हो जाएगा तो वो अपघर्षी पदार्थ नष्ट होने लग जाएगा। अतः अच्छे अपघर्षी पदार्थ में उस ताप सहन करने की क्षमता का होना
अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।